जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हुए मेरी मातृशक्ति, युवा पीढ़ी, वृद्धजन सभी को व्यास कथावाचक विपिन सेमवाल जी का बारंबार नमन। आप सभी के बड़ा स्नेह, बड़ा ही प्रेम भाव हमें सभी माध्यमों से प्राप्त होता रहता है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कथा में भी कहता हूँ कि कोई भी आपके शास्त्रों से प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को आप यूट्यूब में कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। तो उसमें 5-6 कमेंट आप लोगों के आ रखे थे और व्यस्तता होने के कारण मैं इतना देख भी नहीं पाता हूँ, लेकिन आज मैंने यूट्यूब में जो कमेंट मेरी माताएं, बहनें, बाल, वृद्ध, युवाजन करते हैं, उन सभी कमेंटों को मैंने आज पढ़ा। और उसमें कमेंटों में जो मुझे आता है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति सब कुछ तो नहीं जानता है, पर कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। तो मैं बताऊं, ये मेरा अहंकार है, पर मैं कोशिश करूंगा, अपने गुरुजनों से पूछूंगा, ये मेरा समर्पण का भाव है। उसमें एक कमेंट किसी दीदी ने लिखा हुआ था, क्योंकि किसी का नाम व्यक्तिगत हम नहीं ले सकते हैं और लेना भी नहीं चाहिए, शास्त्र इस बात की अनुमति भी नहीं देता है। उसमें एक कमेंट था कि गुरुजी आप नेत्र बंद करके क्यों कथा सुनाते हैं? और मैं ये तो कथा मैं पहले दिन बताता ही हूँ व्यासपीठ से, लेकिन फिर भी मैं उनको ये बताऊँ कि क्योंकि ये तो यूट्यूब में भी जाएगी वीडियो, फेसबुक में जाएगी, इंस्टाग्राम में जाएगी, व्हाट्सएप में जाएगी। तो इसका पहला कारण यही है कि शंकर भगवान हमारे इष्ट देवता हैं और देवम भूत्वा देवम यजेत। किसी देवता को प्रसन्न करना है तो उस देवता के जैसे कार्यों को करने की कोशिश कीजिए। हम सभी नहीं कर सकते, पर हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने श्रीधाम वृंदावन में जो अध्ययन किया और उसमें जो मैंने गुरुदेव की वाणी से सुना कि महादेव ने सती जी को नेत्र बंद करके कथा सुनाई थी। और हम भी रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक हमारे जो है तहसील है और उसी क्षेत्र के हम हैं। तो ये मेरे मन में महादेव ने प्रेरणा डाली कि ज़्यादा समय तक हम व्यासपीठ से नेत्र बंद करके ही कथा सुनाते हैं। दूसरा एक और कमेंट था कि गुरुजी क्या महिलाओं को शंख बजाना चाहिए? लेकिन महाभारत में भी ये वर्णन आया है और गुरुजनों के मुख से सुना है कि माताओं बहनों को शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पांचाली ने शंख बजाया था तो कहते हैं महाभारत प्रारंभ हो गया था। लेकिन एक जगह हम कथा कर रहे थे तो वहाँ एक माता जी ने कहा कि बंगाल में तो शंख बजाया जाता है। तो मैंने कहा देखो बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में बजाया जाता होगा, लेकिन शास्त्र शंख बजाने की महिलाओं को अनुमति नहीं देता है। और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। शंख का पानी बदल सकते हैं, लेकिन शंख को माता बहनों को नहीं बजाना चाहिए। एक और कमेंट था कि गुरुजी आपने कथा में बताया था लेकिन विस्मृत हो गए कि किस उंगली से किसको तिलक लगाना चाहिए। तो ये विद्वान जनों का मत है कि अंगूठे से और अतिथि को तिलक लगाना चाहिए। कोई राजा हैं, अतिथि आए हैं तो अंगूठे से तिलक लगाए, और पितरों को जो है तर्जनी उंगली से तिलक लगाए, और मध्यमा से स्वयं को तिलक लगाए, और जो हमारी जो है अनामिका है, इससे व्यास भगवान जी, ब्राह्मण देवताओं को और देवताओं को तिलक लगाना चाहिए। और पितरों को सदैव काले तिल और नारायण को हमेशा जो है सफ़ेद तिल का प्रयोग करना चाहिए। विष्णु को पीला तिलक, माता को लाल तिलक, महादेव को सफ़ेद तिलक लगाना चाहिए। और अनेकों नेक प्रश्न थे उसमें। तो ये जो आपके प्रश्न थे, इन प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है और भेंट भी इसीलिए देते हैं ताकि युवा पीढ़ी जुड़े सनातन धर्म से,
संस्कृति से जुड़े और जो जिस विषय का जानकार है, वो उस विषय के बारे में बताता है। हमने श्रीधाम वृंदावन में 9 महीने कथाओं का अध्ययन किया, तो कथाओं से कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री नारायण और सभी की मंगलमय कामना करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।